गुरु मेरे सब ही बड़े, अपने अपने ठौरे। सबद विवेकी पारखी, सो माथे का मोरे। सबद विवेकी पारखी, सो माथे का मोरे। गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव। सोई गुरु नीत बंदिए, सबद लखावे दाव। सोई गुरु नीते बंदिए, सबद लखावे दाव। बोलिए परम पिता परमात्मा की जय। सबद भेदी सदगुरु साईं अरुण जी महाराज की जय। सभी संतों की जय। सकल संत समाज जीव हंसों की जय। सत साहेब, सत साहेब, सत साहेब जी। संतों, आज संसार में हम देखते हैं कि संसार में, प्रकृति में, इस मृत लोक में जीव अज्ञानता बस कैसे कैसे 84 लाख योनि को भ्रमण कर रहा है और अपना घर का पता न होने के कारण ये संसार में बेघर हुआ है, बेघर हुआ है। संतों, महात्माओं, पीर पैगंबर, वलियों ने हमेशा हमेशा इस मनुष्य को, इस जीव को आवाज दिया है, हमेशा जगाने का प्रयास किया है कि उठ जाओ, जाग जाओ, अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर लो। उठिस्तत जागृत प्राप्त वरान्यबोधत। हे मानो, उठो, जागो। जिसलिए संसार में आप आए हो, ये मनुष्य का तन मिला है, परमात्मा की प्राप्ति कर लो, परमात्मा की प्राप्ति कर लो। ये संतों ने जीवों को जगाया है और जीव जो जाग गए उनका कल्याण हो गया, उनका कल्याण हो गया। तो कबीर बिजक में कबीर साहब बता रहे हैं कि कबीरा तेरो घर कंदला में, कबीरा तेरो घर कंदला में, या जग रहत भुलाना। गुरु की कही कृत नहीं कोई, अमहल महल दीवाना। सकल ब्रह्म में हंस कबीरा, सकल ब्रह्म में हंस कबीरा। कागन चोच पसारा, मन मत कर्म धरे सब देही। नाद बिंदु विस्तारा, नाद बिंदु विस्तारा। सकल कबीरा बोले बानी, पानी में घर छाया। लूटी अनंत होती घट भीतर, घट का मरम न पाया, घट का मरम न पाया। कामनी रूप सकल कबीरा, मृग चरिंदा होई। अब बड़ बड़ ज्ञानी मुनिवर थाके, पकड़ सके ना कोई, पकड़ सके नहीं कोई। ब्रह्मा वरुण कुबेर पुरंदर, पीपा प्रहलाद चाखा। अहिड़ा कुश नख उदर विराट विदारा, तिनहु काल न राखा। गोरख ऐसो दत्त दिगंबर, नामदेव
जय देवदासा, उनकी खबर कहत नहीं कोई, कहाँ किए है बासा, कहाँ किए है बासा। चौपर खेल होत घट भीतर, चौपर खेल होत घट भीतर, जन्म के पासा ढारा, दम दम की कोई खबर न जाने, कर न सके निर्वारा, कर न सके निर्वारा। सब अवतार जासु महिमंडल, अनंत खड़ो कर जोरे, अद्भुत अगम अथार चो है, ई सब शोभा तोरे। सकल कबीरा बोले बीरा, अजहु हो होशियारा, कह कबीर गुरु सिकली दर्पण, हरदम करो पुकारा, हरदम करो पुकारा। ये कबीर साहब जीवों को चिता रहे हैं, समझा रहे हैं। कबीरा तेरो घर कंदला में, या जग रहत भुलाना, गुरु की कही करत नहीं कोई, अमहल महल दीवाना। हे काया के वीरों, हे जीवों, जो इस संसार रूपी तेरा घर है, ये तेरा असली घर नहीं है, असली घर नहीं है। असली घर तो आनंद कंद है, आनंद कंद है, आनंद देने वाला है। असली घर तो परमानंद परमात्मा पार ब्रह्म है। इस जगत इस संसार में तू भूला हुआ है, ये तेरा असली घर नहीं है, असली घर नहीं है। गुरु की कही करत नहीं कोई, अमहल महल दीवाना। जो गुरु कह रहा है उसका कहा कोई करता नहीं है। इस संसार रूपी जो चहल पहल वाली दुनिया है, संसार रूपी जो महल है, इस महल में जीव भूला हुआ है, भूला हुआ है। जो धोखा ये ब्रह्म है, जो धोखा है ब्रह्म का पसारा है, इसमें जीव भूला हुआ है। ये भूल भुलैया है, भूल भुलैया है। इस भूल भुलैया से कोई निकल नहीं पा रहा है, क्योंकि ये माया का प्रपंच है, माया का प्रपंच है। ये जो है धोखा ब्रह्म दीवान बना हुआ है, दीवान बना हुआ है। सकल ब्रह्म में हंस कबीरा, कागन चोक चोच पसारा, मन मत करम धरे सब देही, नाद बिंदु विस्तारा। सकल ब्रह्म में हंस कबीरा, ये कबीरा इस जीव को कहा, जीव को कहा कि कबीरा रूपी जो जीव है, ये तो हंस था, ये तो सबल था, लेकिन जो सकल ब्रह्म है, जो एक कालभूत है, बब्बा ब्रह्म शरीर, कक्का केवल नाम है, ब्रह्मा बब्बा ब्रह्म शरीर, रर्रा सब में रब रहा, वाका नाम कबीर, वाका नाम कबीर। तो सकल ये जो ब्रह्म है, ये जो शरीर है, ये जो काया है, इसमें एक कबीरा रूपी जीव ये फंसा हुआ है। ये तो हंस था, हंस था, ये काग बना हुआ है। और चोच ये प्रकृति में, संसार में, ये विष्ठा में, विषय विकारों में ये चोच मार रहा है, चोच मार रहा है। विषय विकारों में ये काग जो है फंसा हुआ है। जीव को काग कहा, काग कहा, क्योंकि हंस नहीं बन पाया है, ये हंस नहीं बन पाया है। पहले मन कागा था, करता था जीवन घात, कागा से हंस बना, अब मोती चुन चुन खात, अब मोती चुन चुन खात। ये जीव को कागा कहा। हंस जब ही बनेगा जब शब्द भेदी गुरु के द्वारा शब्द गुरु का बोध होगा, और जब शब्द गुरु प्रकट होगा तो ये जीव हंस बन जाएगा, आत्म स्वरूप में आ जाएगा। तब तक ये काग है, काग है, और विषय विचारों में चोच मार रहा है, चोच मार रहा है, गंदगी में चोच मार रहा है।
इस संसार को कीचड़ कहा, संसार को गंदगी कहा। जीव जो है काग है। मनमत कर्म धरे सब देही नाद बिंदु विस्तारा। ये मनमत में फंसा हुआ है, कर्म कांड में फंसा हुआ है। अब बार बार 84 लाख योनि में देह धारण करना पड़ रहा है। ये नाद और बिंदु में ये फंसा हुआ है, फंसा हुआ है। परिवार को बढ़ाने में, परिवार पैदा करने में, वंश चलाने में ये जीव फंसा हुआ है। नाद बिंदु विस्तारा। परमात्मा जो है नाद और बिंदु से दोनों से परे है। परमात्मा पार ब्रह्मनाद है, पार ब्रह्मनाद है। एक नाद बिंदु संसार में कहा गया। बिंदु माने जो माता पिता हैं उसके द्वारा जो पुत्र आता है, ये बिंदु बिंदु है। नाद उसको कहा गया जो परमात्मा पार ब्रह्म का भेद बताता है, भेद बताता है। उसको नाद पुत्र कहा, नाद पुत्र कहा। और पार ब्रह्मनाद परमात्मा पार ब्रह्म है। तो नाद पुत्र से परमात्मा जो पार ब्रह्म है, पार ब्रह्मनाद है, इसकी अनुभूति होगी, इसकी अनुभूति होगी। तो परमात्मा नाद बिंदु से परे है, नाद बिंदु से परे है। और पूरा संसार ये नाद और बिंदु में फंसा हुआ है, नाद बिंदु में फंसा हुआ है। और साईं अरूर जी महाराज अपने सत्संग में ये बात बताए हैं कि जो शब्द भेदी गुरु होता है वो नाद पुत्र होता है। उसके द्वारा जिसको परमात्मा की अनुभूति होती है वो बिंद पुत्र है, बिंद पुत्र है। अब परमात्मा पार ब्रह्मनाद है, पार ब्रह्मनाद है। परमात्मा नाद बिंदु से परे है, नाद बिंदु से परे है। नाद बिंदु का भेद संसार को समझ में नहीं आता, समझ में नहीं आता नाद और बिंदु क्या है। जो बिंद पुत्र है वो नाद पुत्र से परमात्मा की अनुभूति कर सकते हैं, कर सकते हैं। वो लड़ाई नहीं करें, झगड़ा न करें, ये कबीर सागर में लिखा हुआ है। नाद पुत्र से वो परमात्मा की अनुभूति कर सकते हैं। सकल कबीरा बोले बानी, पानी मुंह पानी में घर छाया। लूटी अनंत होती घट भीतर, घट का मरम न पाया, घट का मरम न पाया। इस संसार रूपी जो पानी है ये सूखा पानी है। इस पानी में सभी जीव डूब रहे हैं, कुछ हासिल नहीं कर पा रहे हैं। पानी कीरा बुदबुदा असमानस की जात, देखत ही छुप जाएगा जो तारा प्रभात, जो तारा प्रभात। हे इंसान, तू जिस शरीर में रहता है, जिस घर में रहता है, ये पानी का घर है। पानी केरा बुदबुदा, जैसे केले के ऊपर पानी पड़ता है और पानी ठहरता नहीं है, पानी रुकता नहीं है। ऐसे ही तो यहां भी ठहरने वाला नहीं है, यहां भी तू रुकने वाला नहीं है। असमानस की जात, देखत ही छुप जाएगा जो तारा प्रभात। जैसे रात होती है तारा उगते हैं, लेकिन जैसे प्रभात होता है, सुबह होता है, वो तारा गायब हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। क्या भरोसा है जिंदगानी का, बुलबुला है पानी का, बुलबुला है पानी का। इस जिंदगानी का क्या भरोसा है, ये पानी का बुलबुला है। जैसे समुंदर है, समुंदर में लहरें उठती हैं, फिर लहरें शांत हो जाती हैं। जैसे बुलबुला उठता है, बुलबुला खत्म हो जाता है, बुदबुदा खत्म हो जाता है।
ऐसे ही सकल कबीरा बोले बानी, पानी में घर छाया। तो पानी की नींव पे ही घर बनाया हुआ है। तू बुदबुदा है तो पानी में मिल जाएगा। परमात्मा से नाता अगर जुड़ गया तो तू परमात्मा का हो जाएगा। लूटी अनंत होती घट भीतर, घट का मरम न पाया। तेरे घट में ही हमें लूट हो रही है, लूट हो रही है। काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये जो खड रिपु हैं, ये तेरे घट के अंदर तुझे लूट रहे हैं, लूट रहे हैं। मन माया के द्वारा तू लूटा जा रहा है और अपने घट का तू मरम नहीं पा रहा है, मरम नहीं पा रहा है। ये साहब समझा रहे हैं। वही घट, इस शरीर ये पानी का बुदबुदा है, पानी का बुल्ला है। ये बिरस जाएगा, ये छूट जाएगा, तू कहीं का नहीं होगा, कहीं का नहीं होगा। कामनी रूप सकल कबीरा, मृग चरिंदा होई। बड़ बड़ ज्ञानी मुनिवर थाके, पकड़ सके ना कोई, पकड़ सके ना कोई। जो कामनी रूपे है संसार, इसमें जीव फंसा हुआ है मृग की भांति। जैसे मृग हरी हरी घास को चरता है, ऐसे ये माया जो मृगनी है, ये जीवों को चर रही है, चर रही है। जीव कामनी रूप में फंसा हुआ है। कामिनी जो माया है, इसमें जीव फंसा हुआ है। और बड़ बड़ ज्ञानी मुनिवर थाके, पकड़ सके ना कोई। बड़े बड़े ज्ञानी मुनिवर भी थक गए, माया को नहीं पकड़ पाए, माया को नहीं समझ पाए। यहां तक कहा कि ब्रह्मा, ब्रूड, कुबेर, पुरंदर, पीपा, प्रहलाद, चाखा, हीड़ा, कश्यप, नख नख उदर बिदारा, तिन्हु काल न राखा। गोरख ऐसो दत्त दिगंबर, नामदेव जय देवदासा। उनकी खबर कहत नहीं कोई, कहां किए हैं वासा। चाहे ब्रह्मा हुए, चाहे बरूर, चाहे कुबेर, चाहे पीपा, चाहे प्रहलाद, चाहे हीरा कश्यप, चाहे नरसिंह अवतार, चाहे गोरख, चाहे नामदेव, चाहे जयदेव, ये कहां गए, इनका खबर कोई नहीं जान पाया, कोई नहीं जान पाया। इनका खबर कोई नहीं जान पाया। चौपर खेल होत घट भीतर, जन्म के पासा ढारा। दम दम की कोई खबर न जाने, कर न सके निर्वारा, कर न सके निर्वारा। ये संसार में चौपर हो रहा है, माया चौपर खेल खेल रही है। जो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार है, जो अंतःकरण है, ये चार चतुष्ट हैं। और ये जो माया, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये जो खड रिपु है, ये चौपर खेल रही है। और चौपर का ये पासा फेंका जा रहा है और जीव इसी चौपड़ में फंसा हुआ है, चौपड़ में फंसा हुआ है। इससे बाहर नहीं निकल पा रहा है, इससे बाहर नहीं निकल पा रहा है। चल सखी चौपड़ खेलिए, तन मन बाजी लाग। हे सखी तू चौपड़ तो खेल रही है तन मन बाजी लगा करके, लेकिन इससे निकलना है। पगुरा सी बाजी लगी, पड़ा 18 दांव। सार गवाया हाथ से, सिर पे लागे घाव, सिर पे लागे घाव। जो पगुरा है, इससे बाजी लगी हुई है, परमात्मा से बाजी लगी हुई है। और परमात्मा को जो जीव प्राप्त कर लेगा, वो चौपर खेल से निकल जाएगा, निकल जाएगा। ये 84 घरों से बच जाएगा और अपना निर्वारा कर लेगा, निर्वारा कर लेगा। ये बात कह रहे हैं। चार दिशा महिमंड रचो है, रूप रूम साम विच दिल्ली। ता ऊपर कुछ अजब तमाशा, मारे है यम किल्ली, मारे है यम किल्ली। ये चारों दिशा में जो है, ये माया का चहल पहल है।
और यमराज जो है, काल जो है, एक किल्ली फंसाया हुआ है, एक किल्ली फंसाया हुआ है। इसी किल्ली को जो है, इसी ब्रह्म को परमात्मा मान के जीव बैठा हुआ है। इसी में जीव फंसा हुआ है, फंसा हुआ है। जीव इसमें से निकल नहीं पा रहा है। सकल कबीरा बोले बीरा, अजहु हो होशियारा। कह कबीर गुरु सिकली दर पर, हरदम करो पुकारा। कबीरा जो जीव है ये फंसा हुआ है। जब शब्द भेदी गुरु मिल जाता है, शब्द गुरु का भेद मिल जाता है, तो ये होशियार हो जाता है। गुरु ही सिकली दर्पण है। गुरु पुकार कर रहा है, पुकार कर रहा है। जो इस पुकार को सुन लेता है, सही मायने में वो होशियार हो जाता है। वो जीव 84 लाख योनि के बंधन से मुक्त हो जाता है, बच जाता है। ये कबीर साहब जीवों को समझा रहे हैं। तो अपनी बाणी को विराम देते हुए सभी से निवेदन करता हूं कि आप सभी साईं अरूण जी महाराज नासिक महाराष्ट्र के रोज आने वाले सत्संग के वीडियो यूट्यूब और फेसबुक पर देखें और सुनें, और गूगल सर्च करके इंग्लिश में साईं अरूण जी लिखें, और गूगल में भी आपको साईं अरूण जी के हजारों सत्संग की बातचीत, अन्य संतों की, गुरु जी की बातचीत करते हुए सत्संग और अधिक जानकारी मिलेगी। ऐसे ही आपको रोजाना नित नए सत्संग सुनने हैं। अब हर वीडियो में आखिरी के 4 मिनट में लाइव, प्रत्यक्ष, ऑनलाइन सबके लिए शुभ आशीर्वाद का वीडियो रोज गुरु जी डालते हैं, और हर वीडियो में गुरु जी का शुभ आशीर्वाद सभी के लिए होता है। सब इसका लाभ लें। गुरु जी अपने बातचीत सत्संग में बताते हैं कि सार शब्द पूर्ण ब्रह्म, परम ब्रह्म, पार ब्रह्म, परमात्मा राम की प्रत्यक्ष अनुभूति, प्रकट अनुभूति, घर बैठे कहीं आना नहीं, कहीं जाना नहीं। साईं अरूण जी के सत्संग प्रसारित किया हुआ वीडियो सुनते सुनते घर बैठे प्रत्यक्ष परमात्मा की अनुभूति प्राप्त करें, और घर बैठे सब इसका लाभ लें। गुरु जी के व्हाट्सएप नंबर पर नमस्ते लिखें, सत्संगों की लिंक आपको भेजी जाएगी, और सत्संग सुने, आत्म कल्याण करें, आत्म कल्याण करें। अंत में सभी को मैं दोनों हाथ जोड़कर करबद्ध होकर दासानुदास शैलेंद्र तिवारी नमन करता हूँ। आज का सत्संग समर्पित करता हूँ सत साहेब जी।